नीट के फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एट्सेट्रा। तो उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। 10th के मार्कशीट में आपका जिस तरह से नाम दिया गया है, आपकी बर्थ डेट जो है उस हिसाब से आपको आपकी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है। आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और आपकी बर्थ डेट 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आपको आपका नाम, बर्थ डेट वो सब फिल करने के बाद आपको कंफर्म करनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स। आपको आपका नाम कंफर्म करना है, आपके पेरेंट्स का नाम कंफर्म करना है और आपकी बर्थ डेट कंफर्म करनी है। उसके बाद आपको आपकी एड्रेस डिटेल देनी है। नाउ आपको आपकी ई कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको देनी है, जिसमें आपको आपका ईमेल एड्रेस देना है और आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप जो रेगुलर यूज़ करते हो वही देना है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में उसका ओटीपी रिक्वायर्ड रहेगा। सो जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रेगुलर यूज़ कर रहे हो आपको वही प्रोवाइड करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। अगर सिमिलर है तो सेम एज पे टिक करके आपको आपका पासवर्ड जनरेट करना है। और ये पासवर्ड अगर फर्दर आप अपना फॉर्म ओपन करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो ये पासवर्ड रिक्वायर्ड रहेगा। इसलिए आपको आपका पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद आपको आपका पर्सनल डिटेल सबमिट करनी है। फिर उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल एक बार चेक कर लेनी है कि सही है या नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। उसके बाद आपको ये सब टिक मार्क करके आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर जो अभी आपने दिया था उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिलअप करना यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करोगे और आपकी पर्सनल डिटेल सबमिट करोगे और उसके बाद आपको आपकी डिटेल्स फर्दर रजिस्टर करनी होगी, जिसमें आपको आपका नेशनैलिटी और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी, स्टेट एलिजिबिलिटी कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, और उसके बाद आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल, और आप अदर कास्ट से बिलोंग करते हो और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको उसका उसका नंबर भी ऐड करना है। और उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल लाइक डायबिटीज़ है कि नहीं, आप कहाँ के रेजिडेंट हो, अर्बन और रूरल, आपकी इनकम, और उसके बाद आप अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, आप इंडिया के रेजिडेंट हो कि नहीं हो, आप नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे जो ड्रेस कोड अलॉट किया जाता है उसमें आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, आपकी प्रिपरेशन का मोड क्या था, वो सब आपको सबमिट करना है। और उसके बाद आपको आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स ऐड करनी है। उसमें आप आधार कार्ड या तो फिर और अदर
आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करते हो तो आपको आपका आधार नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा और आधार नंबर आपको यहाँ पे कंफर्म करना रहेगा। जैसे ही आप अपनी आधार कार्ड की डिटेल सबमिट करते हो उसके बाद आपको आपकी अपार आईडी की इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप दे सकते हो, वरना चलेगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स ऐड करनी है, जिसमें आपको आपका लैंग्वेज पेपर और क्वेश्चन पेपर का मीडियम सबमिट करना रहेगा और आपकी 3 चॉइस आपको दी जाएगी कि कौन सी सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नाउ उसके बाद आपको आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन और आपके पेरेंट्स की क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है और उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। जैसे ही आप सबमिट करोगे वहाँ पे आपको आपकी 10th की मार्कशीट की डिटेल्स ऐड करनी है कि आप 10th पास हो कि नहीं, कौन सी ईयर में आपका 10th क्लियर हुआ है, 10th आपने कौन सी स्कूल से क्लियर किया है, उसके बाद आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सी है, उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा है, उसके बाद आपकी स्कूल का एड्रेस, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। नाउ जिस तरह से आपने 10th की डिटेल्स ऐड की, ठीक उसी तरह 12th स्टैंडर्ड की डिटेल्स ऐड करनी है। जैसे भी कि आप कौन से स्कूल में थे, कौन से साल आप अपीयर कर रहे हो, आपके स्कूल का एड्रेस, लोकेशन, और अगर आप इस साल अपीयर कर रहे हो तो आपको रिज़ल्ट के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद आपकी 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है। नाउ उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स देनी है, जैसे कि नीट यूजी 2025 में आपका कोई ट्विन अपीयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद आपने इसके पहले एग्ज़ाम दिया है कि नहीं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है। और उसके बाद आपको देना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपको मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी देनी रहेगी। रिमेंबर, जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी थी वो आपको यूज़ नहीं करनी, आपको उसके अलावा कोई और मोबाइल नंबर और कोई और ईमेल आईडी आप पे आपको सबमिट करनी है। और उसके बाद ओटीपी रिक्वायर्ड रहेगा, जो आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर दिया है
और जो ईमेल आईडी दी है उस पे आपका एक ओटीपी आएगा। वो दोनों ओटीपी यहाँ पे सबमिट करने हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी आएगा और दोनों के पे आए हुए उस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करना है। अब जैसे ही आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट करना है और वहाँ पे आपको आपका फॉर्म सबमिट करना है। आप एक बार इस फॉर्म को देख सकते हो कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है कि नहीं, कोई मिस्टेक हुआ है कि नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। अगर फॉर्म करेक्टली फिल हुआ है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ईमेल आईडी दी है उसको वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई नहीं की हुई है, अगर ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है तो आपको आपकी फ़र्दर प्रोसेस करनी है, वो है फ़ीस पेमेंट का। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है और फ़ीस का मोड है ऑनलाइन पेमेंट ओनली। ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हो, या फिर आप यूपीआई और क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको नेट फॉर्म फिलिंग में कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप एमडीओ में नीचे दिए गए मोबाइल नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।